आप सबको मेरे इस चैनल पर स्वागत है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके सामने फिर से हाजिर हो सकती हूँ इस चैनल पे अपने एक नए संदेश के साथ। हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर का विरोध करते हैं तो हमारी हार होती है। आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर का हमें सम्मान करना चाहिए। When we oppose God, we lose. And we are going to see in today's recording that how we have to honor God in everything we do. So let's pray before I go into my topic. प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आके तूने मौका दिया कि हम तेरे हुजूरी में आके तेरे समाचार को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मुझे अकल और बुद्धि दे और मुझे पवित्र आत्मा से भर दे ताकि ये समाचार मैं लोगों तक पहुंचाऊं, लोग इसको देखें और सुने और अपने आप को एक नए सिरे से नई जिंदगी बिताने वाले बने। ये प्रार्थना मैं हम सबके लिए प्रार्थना करती हूँ जो सुन रहे हैं और सुनेंगे, उनके परिवार को आशीष कर हर दुख मुसीबत से उन्हें बचा। हम पापी हैं, हमारे पाप क्षमा। ये हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरा टॉपिक आज है कि किस तरीके से हमें परमेश्वर के नजदीक रहना चाहिए। और आज जो मैंने लिया है प्रेरितों के काम और उसके 12वां अध्याय की 21 से 23 आयतें ले रखी है मैंने। यहाँ पे हेरोड अग्रिपास प्राइड एंड एरोगेंस, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो हेरोदेस जो था, अग्रिपा जो राजा था, ये हेरोदेस जो मसीह के समय में था, जिसको हेरोड द ग्रेट भी कहा गया है, वो जो था आ, उसका पोता, उसका ग्रैंडसन जो है हेरोड एग्रिपा था। जैसे कि मैंने टाइटल लिया है हेरोड एग्रिपास प्राइड एंड एरोगेंस, हम देखते हैं कि परमेश्वर के विरोध में हम जाएंगे अगर हमारे मन में घमंड होगा तो हमारा निश्चित ही पाप में हम चले जाएंगे। और यहाँ पे हम देखते रहे हैं कि अग्रिपा जो राजा था उसमें घमंड और क्रूरता भरी हुई थी, लोगों को सताता था, यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी का भी उसको मर्डर किया, कत्ल कर दिया। He even murdered his own wife, he murdered his own children, his sons, because he thought they are jealous of his kingship. So therefore he had some kind of fear and he killed his sons also, got them killed. So when we look at him, this person was so self-oriented. He had self-praises all for himself. उसको हमेशा ये लगता था कि मैं ही जो हूँ, सब कुछ हूँ। उसमें घमंड बराबर था। उसका जो व्यवहार था बड़ा क्रूर था लोगों के साथ और कभी भी किसी से पेश नहीं आता था। मसीही लोगों को बहुत सताता था। हम यहाँ देखते हैं कि जब ऐसा होता है तो हमारा अंत जो है वो लाजमी है कि हो जाएगा। Now about Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the church and he killed James the brother of John with sword. अगर हम देखें हेरोदस उसका प्रेरितों के काम 12वां अध्याय 1 और 2 में, उस समय हेरोदस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के मंदिर गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पैरों में रखा। देख रहे हैं कि उसने क्या कहा, जेम्स याकूब जो था उसको, यूहन्ना के भाई को उसने मरवा दिया। जब उसने देखा लोग आनंदित हैं तो उसका जो उत्साह बढ़ जाता है और इस तरीके से उसने कहा कि पतरस को भी मैं पकड़ दूं। आई विल अरेस्ट पीटर ऑल्सो एंड आफ्टर द फेस्टिवल आई विल सी दैट ही ऑल्सो इज गेट्स किल्ड। उसका आइडिया था कि मैं पतरस को भी मरवा दूंगा जैसे कि मैंने याकूब को मरवाया है, इसीलिए उसने उसको भी अरेस्ट कर लिया। हम यहाँ देख रहे हैं
कि परमेश्वर की जो प्लान है और आदमी की जो प्लान है वो बिल्कुल मेल नहीं खाते। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये समय था, पहले और दूसरे में अकाल का समय था और ये लोगों को सताता था। हेरोड एग्रिप्पा वन, ग्रैंडसन ऑफ हेरोड द ग्रेट एंड नेफ्यू ऑफ हेरोड एंटिपस। हेरोड एंटिपस था, उसका ये भतीजा था, और हेरोड द ग्रेट उसका ये पोता था। और इसका रूल जो है 42 से 44 एडी तक हुआ। इसने जो है याकूब, जो यूहन्ना का भाई था, उसका कत्ल करवाया तलवार से। और इस तरीके से उसने देखा कि लोगों में उत्साह है, तो उसने जितने भी अपोस्टल्स थे, जितने भी मसीह के लोग थे, उनको पकड़वाने की कोशिश करी ताकि वे उनको भी खत्म कर दें। हम यह देख रहे हैं कि इतना क्रूर राजा जो था, ये इसमें अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं थी, लोगों के लिए प्यार नहीं था, हमेशा जो है अपनी मनमानी करता था। इस तरीके का ये राजा था। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि he did not give glory to God। 23वें आयत में अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा, उसी क्षण प्रभु के व्यक्ति ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा ना दी और वह कीड़े पड़ के मर गया। जब हम परमेश्वर को ऊंचा स्थान नहीं देते, when we do not glorify God, God is there to punish us. We have seen the Israelites were the same thing. They went away from God and again they repented and came back to God. So when we go against the will of God, He punishes us to bring us back to His fold. But here we see in the life of Herod Agrippa, he did not change himself. हेरोड अग्रिप्पा ने अपने आप में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं किया। इसलिए जो है ये हेरोड अग्रिप्पा जो था, इसको सजा मिली, और ऐसी सजा मिली कि जो इंसानियत को जो है वो क्या करेगा, शर्मसार करेगा। कीड़े पड़ गए इसके। परमेश्वर ने इसे जो है किस तरीके से इसको पनिश किया। यहाँ पे कहते हैं कि ये राजा था और इसको जो है आ, अपनी मनमानी चाहता था। जिससे पहले इसकी मौत हो, मैं एक और स्लाइड पे जाऊंगी और यहाँ पे मैं देखती हूँ कि प्रेरितों के काम उसके 26वें अध्याय में अगर हम देखें तो यहाँ पे पौलुस जो है राजा अग्रिप्पा के सामने पेश किया गया, और फेस्टस भी उसके सामने था और उसकी रानी थी बर्निस। यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस को मौका मिलता है, और इसको जब मौका मिलता है, इसने पूरी तरीके से बताया कि किस तरीके से इसके मन में जो है परमेश्वर के लिए क्या हुआ, प्यार जागा। परमेश्वर ने इसको चुना किस तरीके से, दमिश्क के रास्ते पे। he was chosen by God when he was going to persecute the Christians in Damascus, and God took hold of him on the way to Damascus. He was blinded for 3 days and then his sight was given to him. ये सारा का सारा उसने कहानी फेस्टस और एग्रिपा के सामने उसने बताई। अगर आप प्रेरितों के काम 26वें अध्याय में अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो पौलुस ने इनके सामने गवाही दी और बताया कि परमेश्वर ने कैसे उसको चुना है और परमेश्वर के लिए वो कैसे काम कर रहा है। उसको दुख नहीं होता जब उसे परमेश्वर के लिए सताया जाता है, उसे मारा जाता है, उसे जेल में बंद किया जाता है, उसे पत्थरों से मारा जाता है, उससे दुख नहीं होता। वो देखता है कि मैंने अपनी पुरानी जिंदगी अपनी छोड़ दिया है, मैं अब परमेश्वर का भक्त हूँ। और वो पूरी की पूरी बातें वो उसने फेलिक्स को बताई। अगर 26वें अध्याय के प्रेरितों के काम हम अगर आखिरी में देखेंगे तो यहाँ पे जो है 24वीं आयत में यहाँ पे फेस्टस उसे कह रहा है, हे पौलुस तू तो पागल है, तूने ये सब चीजें बनाई। इसका मतलब ये उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। आगे परंतु पौलुस ने कहा, हे महामहिम फेस्टस, मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें करता हूँ। जो बातें पौलुस फेस्टस और अग्रिप्पा को बता रहा था, उनको वो बातें लग रही थी छूटी।
बनी बनाई बातें लगी थी, उनके गवाही के ऊपर भी वो ध्यान नहीं कर रहे थे। आगे अगर हम देखें 26वीं आयत में, वो फेस्टस और एग्रिपा के सामने डरा नहीं। उसको ये डर नहीं था कि अग्रिपा राजा जो है उसको जैसे याकूब को तलवार से मारा, मुझे भी मार देगा। वो निडर होके फेस्टस के सामने और अग्रिपा के सामने उसने पूरी मसीह की गवाही दी, मसीह के बारे में बताया और अपनी गवाही दी। यहाँ पे वो कह रहा, मैं अकल और सच्चाई और बुद्धि से मैं परिपूर्ण हूँ और मुझे विश्वास है कि इन बातों में से कोई छिपी नहीं। उसने एक भी बात नहीं छिपाई जो कि उसे अग्रिपा को बतानी थी। हम यहाँ देखते हैं कि राजा अग्रिपा, क्या तू भविष्यवक्ताओं का विश्वास करता है? उसने अग्रिपा से, क्या तू भविष्यवक्ताओं पे विश्वास करता है? दूसरा करता है। वो कहता, हाँ मैं जानता हूं तू विश्वास करता है। इतनी बड़ी बात राजा अग्रिपा को बोलना, जिसको कि बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसके सामने इतने निडर होके बोले। इसलिए मैं जानता हूं तो विश्वास करता भविष्यवक्ताओं पे। और यहाँ पे अग्रिपा उसको कहता है कि तू थोड़े ही समझाने से, 28वीं आयत में, मुझे मसीही बनाना चाहता है। अग्रिपा को ये मौका मिला, he got a chance to repent, he got a chance to change himself through the testimony of Paul. But this man did not care for this. He said, what you're giving me, it's not enough for me to believe you. When he says that, क्या थोड़े में ही मुझे मसीह बनाना चाहता है, इसका मतलब ये है कि वो पौलुस को टालने की कोशिश कर रहा था। He was trying to get away from Paul. He didn't want to believe, even though he knew what he's saying is the truth. वो जानता था कि पौलुस सच्चाई बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो कहता, क्या तो मुझे थोड़े से में ही तो मुझे मसीही बनाना मांगता है? मसीह की गवाही के लिए थोड़ी सी गवाही भी मानने काफी है। लेकिन अग्रिपा को ये मंजूर नहीं था और अग्रिपा ने जो है उसको वहां से वो चला जाता है। हम यह देख रहे हैं कि अग्रिपा को मौका मिला, लेकिन अग्रिपा ने क्या करा? वो मौका गवा दिया। जब हम देखते हैं कि उसने वो मौका गवाया, तो फिर उसने प्रेरितों के काम 12 के 21 आयत में लिखा हुआ है, और ठहराए हुए दिन हेरोदेस राज वस्त्र पहन के सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा, और लोग पुकार उठे कि ये तो मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की और वो कीड़े पड़ के मर गया। हम यहाँ देख रहे हैं ठहराए हुए दिन, कोई दिन सेट किया था और उसने बड़े अच्छे पोशाक पहनी राजा की, और राजा का जो सिंहासन था उस पे जाके बैठ गया। वहां पे इसके सिंहासन पे, इसके दरबार में बहुत से लोग बैठे हुए थे, और ये जो है उनको व्याख्यान या प्रचार करने लगा, जैसे कि एक प्रचारक मसीह का प्रचार करता है। जब ये प्रचार कर रहा था तो लोग जो हैं वो जोर जोर से पुकारने लगे, ये तो मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है। These words are God's word. Small g. It's not God, it's God's word. परमेश्वर का, मनुष्य का नहीं। What he was preaching, the people were saying, what King Agrippa is preaching, the word is coming from God. And when he made people believe that, उसने इतना ज्यादा उनको जोर देके वो बताई बात कि लोगों ने यही समझा कि जो ये बोल रहा है। And upon a set day, Herod, arrayed in royal apparel, sat upon his throne and made an oration unto them. And people gave a shout, saying, it is the voice of God. Look at here, it's small g, and not of a man. And immediately the angel of the Lord smote him, because he gave not God the glory, and he was eaten of the worms and gave up the ghost.
उसी समय परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है और इसकी गर्दन एक तरफ हो जाती है और इसके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं और यह 5 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। And he was eaten by worms and he died. Okay. कीड़े उसके अंदर पड़ गए. He made people to praise him and honor him like gods. God punished him immediately. हम ये देखते हैं कि घमंड इंसान को नीचे गिराता है। लूसीफर को भी मौका मिला था कि वो घमंड अपना हटा ले, अपना मन परिवर्तन करे, लेकिन उसको वो घमंड की वजह से जो वो कह रहा था कि मैं परमेश्वर से ऊपर अपना सिंहासन करूंगा, I will make my throne above the throne of God. The pride was in him, and therefore he had to be fallen here on this earth with 1/3 of the angels. घमंड इंसान को नीचे गिराता है, ऊपर नहीं उठाता। जब हम परमेश्वर के विरोध में जाते हैं, if you oppose God, you lose. जब हम परमेश्वर के विरोध में जाते हैं, तो हम हार का सामना हमें करना पड़ता है। जब हम परमेश्वर के विरोध में जाते हैं, when we are against God and we dishonor God, disobey God, God punishes us immediately. इजराइलियों को परमेश्वर ने क्या कहा? इजराइलियों को परमेश्वर ने बार बार जो है उन पे परीक्षा लाया। इजरायली लोग जो है बुत परस्ती में गए और पछतावा करके फिर वापस परमेश्वर के पास आ गए। फिर वो बुत परस्ती में गए, फिर पछतावा करके परमेश्वर के पास आ गए। अग्रिप्पा में घमंड था, उसका क्रूर व्यवहार था, जिसकी वजह से वो परमेश्वर के पास आना नहीं चाहता था। उसको पौलुस के द्वारा एक मौका मिला कि वो पश्चाताप करे, वो अपने अंदर परिवर्तन लाए और लोगों के लिए उसके मन में दया और प्यार हो, लेकिन ऐसा कुछ भी अग्रिप्पा राजा के साथ नहीं हुआ। उसका नेचर और हेरोदेस का नेचर एक ही था। When we look at the nature of King Herod the Great and King Herod Agrippa I, we see both of them had the jealousy in their mind, because Herod the Great wanted that Jesus should not be the king. His throne will go away, and therefore he ordered a decree that all the male children below 2 years should be murdered. हेरोड द ग्रेट जो था, उसने डिग्री निकाली कि 2 साल से नीचे जितने भी बच्चे हैं लड़के, सबको मार दिया जाए। ये हेरोड एग्रिप्पा जो था, इसके अंदर अपने दादा का ही व्यवहार था, दादा का ही खून था, और इसलिए कई चीजें जो अपने बाप दादा के जैसे वो लोगों के साथ व्यवहार करता था। इसे जिससे खतरा हो जाता था, ये उसी को मार देता था। If he got little hint also suspicion about people, he would immediately get them killed. The only thing he did not like God, he hated the truth and the word of God. And therefore, the ultimate end of King Agrippa was that God had to punish him because he did not change his attitude. He did not change his behavior. उसने अपना रवैया नहीं बदला, व्यवहार नहीं बदला, और इसलिए जो है उसको जो है परमेश्वर ने सजा दी, और वो सजा ऐसी थी कि वो उससे बच नहीं सकता था। हम जब परमेश्वर के विरोध में जाते हैं, मैं सोचती हूँ कि यही अग्रिप्पा ही ऐसा राजा था जिसको कीड़ों ने खाया, इसके बॉडी को, और ये 5 दिन में खत्म हो जाता है। हम देखते हैं कि अगर हमारे शरीर में कीड़े हो जाते हैं या पेट पे कीड़े हो गए, तो हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है। इमेजिन करें कि इसको कीड़ों ने खाया, इसकी बॉडी को कीड़ों ने खाया, और कितने दिन तक? 5 days. They kept eating his body and he was eaten by worms. Now you can imagine if one worm is there in the stomach, it gives us a lot of problem. Doctor gives us medicines for worms. But look at here, this man was eaten by worms for 5 long days and he did not repent. If he had repented during those 5 days, I'm sure
God would have forgiven him, but he never repented, and he had nothing to repent because the worms were eating his body, and he died within 5 days. We see here, when we go against God, God punishes us. God gives us chance to repent, and if we repent, he is with us. If we do not repent, he punishes us, and we are going towards the place where we can never come out of it. God wants his people to live a righteous life. God wants his people to repent. परमेश्वर चाहता है कि हम एक रासबाजी की जिंदगी जिए. परमेश्वर चाहता है कि हम एक अच्छा जीवन जिए. परमेश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप करते रहें और परमेश्वर से माफी मांगते रहें. जब हम परमेश्वर से माफी मांगेंगे, हम परमेश्वर के रास्ते पे चल रहे हैं. एक सच्चाई और जीवन परमेश्वर ही है. The God is truth and life. We should depend on God, have faith on God, and God will take care of all our problems. And he will see that he brings us out of our problem. God bless you.